ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की सरगम। खाए डोले प्राणिया तुझ राखेगा सिरजनहार। तू खाए डोले प्राणिया तुझ राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान 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 साहिब मेहरबान मेरा मेहरबान। जिन उपाय बेदने सोई करदा सार। जिन उपाय बेदने सोई करदा सार। घट घट मालिक दिलां का सच्चा परवरदिगार। घट घट मालिक दिलां का सच्चा परवरदिगार। घट घट मालिक दिलां का सच्चा परवरदिगार। मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जबो जी मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान 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 साहिब मेरा मेहरबान। ओ कुदरत की मन जानिए वडावे परिवार। कुदरत की मन जानिए वडावे परिवार। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में सा। कर बंदे तू बंदगी जिचर घट में सा। मेहरबान साहिब मेहरबान ओ साहिब मेरा मेहरबान। जपो जी मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान।
समरथ अकथ अगोचर, जी पिंड तेरी रास, तू समरथ अकथ अगोचर, जी पिंड तेरी रास। राम तेरी सुख पाइया सदा, नानक की अरदास। राम तेरी सुख पाइया सदा, नानक की अरदास। राम तेरी सुख पाइया सदा, नानक की अरदास। मरवान साहिब साहिब मेरा मेहरबान, मेहरबान साहिब मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जिया सकल का देवदान, साहिब मेरा मेहरबान। जिया सकल को देवदान, साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। हमारे मन को आदत पड़ी हुई है शिकायत करने की, कमियों की ओर देखने की। जैसे हमारी जीभ की जुबान की आदत है, एक दांत टूट जाए बार बार ध्यान दिलाती है कि ये दांत नहीं है, जो बाकी दांत हैं उसकी ओर हमारा ध्यान कभी भी नहीं दिलाती। और हम जिस वातावरण में रहते हैं वहां भी ऐसे ही है। किसी की खुशी देखेंगे तो हमें खुशी हमारी बढ़नी चाहिए, उल्टा शिकायत होती है हमारे घर में ऐसी खुशियां नहीं हैं। हम दूसरों की शादियों विवाह में जाते हैं तो डिस्टर्ब होके बहुत से लोग आते हैं, वैसे तो खुश होके आना चाहिए। हमारे घर वाले ऐसे नहीं हैं, इतनी खुशियां नहीं करते, इतनी एकता नहीं है हमारे घर में, आदि आदि। और मलिनता के कारण, पाप वृत्ति के कारण शुक्राना तो हमारे स्वभाव में जैसे है ही नहीं। और हमारी वृत्तियां कैसी बन चुकी हैं, जो है उस पर नजर नहीं जाती, जो नहीं है उस पर नजर जल्दी जाती है और टिकी रहती है, डिस्टर्ब करती रहती है। हर कोई चिंतित रहता है, बहुतों को तो नींद तक नहीं आती किसी एक बात को लेके। इसलिए कहा जाता है भैया, सत्संग कथा की आवश्यकता हम सबको कल भी थी, आज भी है और अंतिम घड़ी तक रहेगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सा मोड़ जीवन में आएगा, वहां हमें कौन सा सत्संग का वचन, कथा का वचन हमारी रक्षा करेगा, हमें गिरने से, फिसलने से, भूलने से, भटकने से बचाएगा, ये हम अभी नहीं कह सकते। इसलिए कहते हैं तन की बीमारियों के दवाखाने तो बहुत हैं, लेकिन मन की बीमारियां, मतलब जो खराब वृत्तियां हैं, ये कहां बनेंगी? यही सत्संग कथा में बनेंगी। तन की बीमारियां मौत के साथ, मृत्यु के साथ खत्म हो जाएंगी। जिसको घुटने का दर्द है, किसी को कमर का दर्द है, किसी की आंखों की ज्योति कम हो गई है, किसी को सुनाई कम देता है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के बाल सफेद हो चुके हैं, किसी को सर्दी खांसी ज्यादा होती है, किसी को कोई पेट का रोग है। जिस दिन मृत्यु आई उस दिन सब बीमारियां खत्म। अगले जन्म में कोई साथ में रहने वाली नहीं है। लेकिन जितने भी मन के रोग हैं, किसी को काम वासना का रोग है, किसी को क्रोध की बीमारी है, किसी को लोभ की लत लगी हुई है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। किसी के जीवन में मोह बढ़ा हुआ है,
और लगभग अहंकार तो हम सबके जीवन में थोड़ा या ज्यादा है, सभी के जीवन में। अंतर इतना है, किसी के जीवन में स्थूल है, दिखता है, भासता है, और हम में से कई ऐसे हैं जिनके अंदर में सूक्ष्म अहंकार है। इसलिए तो हम लोग जब आईने के सामने आते हैं हमें लगता है मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं। अक्ल की जब बात आती है, मुझे ही सब समझता है, मेरे ही घर वाले मुझे समझ नहीं पाए, एक दिन पछताएंगे, उनको एहसास होगा, दुनिया वाले एक दिन मेरा कदर जरूर करेंगे, मेरे मरने के बाद मुझे याद करेंगे, पछताएंगे। पता नहीं क्या क्या धारणाएं, मान्यताएं हमारे अंदर में बन चुकी हैं। तो मन की बीमारियों का इलाज पहले होना चाहिए। तो मन की बीमारियां दूर होंगी इस सत्संग में और कथा में। इसलिए तन से ज्यादा मन की बीमारियों पर समय, संपत्ति और समझ लगानी चाहिए। खुद सत्संग कथा में आए, समय दें, इंतजार रहे कि मुझे सत्संग में जाना है। नींद में सपने भी आए तो इस प्रकार के ही आए। फिर समझ भी इसी में लगाएं कि मेरा सत्संग कैसे बढ़े। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, मैं वही सत्संग 2-4 बार सुनूं, क्योंकि एक बार हमारा मन जल्दी मानता नहीं है। मैं तो बोलता हूं अपनी जो व्यक्तिगत पर्सनल चीजें हैं उसमें एक ईयरफोन आजकल हर किसी के पास होना चाहिए। रात को नींद नहीं आए तो कान में ईयरफोन डाल के सत्संग सुने, वही सुने कि जैसे वो आचरण में, अमल में आता जाए, तभी तो सत्संग में आना और ज्यादा सार्थक हो जाएगा। एवं संपत्ति भी इसमें लगाएं। बहुत लोग दूर दूर जाते हैं, कहीं किसी का विशेष महापुरुष का सत्संग कथा का आयोजन होता है तो वो समझदार हैं, तो संपत्ति भी, समझ भी, समय भी लगाएं कि हमारे मन के विकार, मन की बीमारियां दूर हों। तो आज हम लोग समझ रहे हैं शुक्राना का भाव। तो आइए पहले थोड़ा गुनगुनाएं, हमारा मन तैयार हो इस बिंदु को समझने के लिए। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। मेरा जो साहिब है ना, विशेष तौर पर यूपी में या पंजाब में ये शब्द साहिब शब्द बहुत चलता है। पुराने जमाने में तो और ज्यादा चलता था। मेरा साहिब कैसा है? मेहरबान। मैं ही उसको समझ नहीं पाया हूं। बहुत लोग कहते हैं मैं चमत्कार को ही नमस्कार करूंगा, पहले मेरे जीवन में कोई चमत्कार हो या कोई मुझे चमत्कार दिखाए, मैं उसी को ही मानूंगा, उसको ही नमस्कार करूंगा। तो संत कहते हैं तेरा चमत्कार तो तू खुद है भाई। तेरी आंख जो देख रही है ना, ये ऑप्टिक नर्व रहती है, बाल से भी पतली, जो आंखों से लेके दिमाग तक लेके जाती है। हम लोग पहचानते, ये देखा हुआ है, ये अपना लग रहा है, पहले मैं इससे पहले मिल चुका हूं, ये अच्छा नहीं है, ये मुझे गलत दृष्टि से देखता है। तो ये दिमाग कैसे चलता है? ये कनेक्शन ऑप्टिक नर्व का केवल बाल से भी पतली नर्व है एक। दूसरा चमत्कार, कान में दर्द है, गोली मुंह में खाएंगे, कान का दर्द उतर जाता है। सर में दर्द है, मुंह में गोली टेबलेट डालेंगे, पानी के साथ लेंगे, सर का दर्द उतर जाएगा। पैर के नाखून में अगर दर्द है, कोई फुंसी हो गई है, गोली मुंह में डालेंगे, बीमारी वहां की ठीक होती है। पेट की तकलीफ है, चाहे कमर की तकलीफ है, गोली मुंह में लेते हैं, ये चमत्कार। हमने रोटी में अलग अलग प्रकार के व्यंजन, फ्रूट, सलाद,
आदि खाया, अगर एप्पल खाया तो उसमें खून अंदर खुद ही बढ़ेगा, जबकि पता तो है, साइंसदानों ने बताया है एप्पल खाने से, सेब खाने से खून बढ़ता है। आयुर्वेदिक के ग्रंथ लिखते हैं एप्पल खाने से पुरानी खांसी उतरती है। तो सेब तो खाया, उससे खून बना, क्या किसी मशीन में सेब डालने से खून निकलता है क्या? जवाब है नहीं। तो मेरे मालिक की ये रचना है, सेब खाया अंदर में खून बढ़ेगा। साथ साथ में किसी ने केला खाया तो उसमें पोटेशियम भी है, कैल्शियम, आयरन भी है। साथ साथ में एंटी डिप्रेसेंट मॉलिक्यूल्स भी हैं, तत्व भी है, जो डिप्रेशन को, मानसिक रोग को, निराशा को दूर करता है। केला हमने खाया, ये अंदर प्रक्रिया खुद ही चालू हो जाती है, हमने कुछ नहीं करा। हमने ली ऑक्सीजन, वो कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड में, खुद ही निकली। ऑक्सीजन जो थी वो एनर्जी थी, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट की थी, कुछ काम की नहीं थी, वो खुद ही प्रक्रिया चल रही है। ये चमत्कार है। हम सोएं या जागें, खाएं या चलें, बैठें, कुछ भी करें, एक दिन में 1,03,000 बार दिल धड़कती है। ये मेरे मेहरबान प्रभु की कृपा है। हमने कुछ नहीं करा, ये सब चल रहा है। हम लोग सोएं, खाएं, पिएं, चाहे यात्रा में हो, सफर में हो, कैसे भी हो, 0.4 इंच डेली हमारे बाल बढ़ते हैं। यह चमत्कार है। जिस भी बॉडी के सिस्टम को देखें, खुद ही चल रहा है, इसमें हमारा कोई भी प्रयास नहीं है। चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हमने कुछ खाया वो हजम हो रहा है। चाहे नर्वस सिस्टम हो, हम लोग सोए हुए हैं, मच्छर ने काटा, हाथ खुद ही चला जाता है। गर्मी होती है, आंख खुल जाती है, ठंडी लगती है, आंख खुल ही जाती है। प्यास लगती है, प्यास, शरीर में पानी की मात्रा कम हुई, प्यास खुद ही लगती है। रोटी खाई, हजम खुद ही होती है, समय से वो रोटी पूरी हजम हो गई, भूख खुद ही लगती है। रोटी खाई, भूख खुद ही मिट जाती है। ये सब चमत्कार है। और फिर संत तो बाहर की जगत को देखते हैं, हवा के हिलोर पर ध्यान टिकाते हैं। बहुत से आध्यात्मिक यात्री सवेरे उठते हैं तो पंछियों की चूं चूं पर वृत्ति जोड़ते हैं। कभी कभी बहुत से संत लोग किसी नदी, किसी समंदर, किसी दरिया के किनारे जाके बैठते हैं। पानी में जो लहरें हैं, तेरा मकान आला सजना, तेरा मकान आला, जिथ कित वसी बितो तो, तेरा मकान आला। चलो तो बाजार वेखो, आका हली पसों, बाजार रहते आदम आदम, बाजार में है आदम, आदम का दम भी तो तेरा मकान आला, प्रभु तेरा मकान आला। चलो दरिया वेखो, आका हली बसों, दरिया में लहरों, लहरने जो लाल भी तो तेरा मकान आला।
सजना तेरा मकान सच्चे जो हरि भक्त हैं परमात्मा की रचना को देख के सदैव मस्त रहते हैं। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। लेकिन हम कैसे हैं, शिकायतों से भरे पड़े हैं। एक सूफी संत हुई हैं स्त्री शरीर, जिनका नाम था बीबी राबिया बसरी। कहीं गई, वहां एक नौजवान खड़ा था, माथे पर पट्टी बांधी थी। बीबी राबिया बसरी पूछती हैं, ये माथे पर पट्टी क्यों बांधी है? बोले मेरे सिर में दर्द है। बोले कब से है? बोले 1 घंटे से। फिर बीबी राबिया बसरी ने पूछा पहले कितनी बार दर्द हुआ है? बोले नहीं, जीवन में पहली बार दर्द हुआ है। अरे तेरी शरीर की आयु एज कितनी है? बोले 35 साल। बोले 35 साल में पहली बार 1 घंटे से दर्द हुआ है? बोले हाँ। बोले 35 साल में 1 घंटे से दर्द है तो शिकायत की पट्टी बांधी है कि जैसे कोई लोग पूछें और खुद ही दर्शा रहे हो मुझे दर्द है। 35 साल में कभी पहले दर्द नहीं हुआ, कभी शुक्राना की पट्टी भी बांधी है तो उन्हें। ये हम सब की वृत्तियों का ही एक एग्जाम्पल उदाहरण है। जो है उस पर खुश नहीं है, जो नहीं है उसको ही याद करते हैं। लेकिन परमात्मा के प्यारे, जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति आया किसी संत के पास, कहता है महाराज जी मैं दुखी हूं। तो संतों ने कहा पहले भैया थोड़ी देर बैठो तो सही। नहीं आप समझ नहीं रहे, मैं बहुत दुखी हूं। अरे भैया मैं समझ रहा हूं, थोड़ी देर बैठो तो सही, सांस तो लो। महाराज जी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, मैं दुखी हूं। संतों ने कहा ऐसे करो भैया अभी घर जाओ, कल सवेरे आना, कहीं चलेंगे साथ में, फिर तेरे को उपाय मैं बताऊंगा। बोले ठीक है। कल सवेरे आया, संतों ने कहा चलो चलते हैं। संत उसको लेके आए एक हॉस्पिटल में। पहले लेके आए उसको हड्डियों के वार्ड में। किसी की टांग टूटी हुई है, लटकी हुई है, प्लास्टर लगा हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। किसी का हाथ, किसी की कमर की हड्डी टूटी हुई है, कोई सीधा लेटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है तो किसी का हाथ कटा हुआ है। संतों ने कहा भैया बताओ तो सही, दुखी तुम या ये? बोले ये दुखी है, मैं काहे का दुखी हूं? सुखी तुम हो या ये है? बोले महाराज जी मैं सुखी हूं, ये कैसे सुखी है? संतों ने कहा चलो भैया चलते हैं। फिर लेके आए उसको त्वचा के स्किन के वार्ड में। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों, महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों, महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें, जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं।
शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ॐ जय शिवधाराय नमः। ॐ जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ॐ जय शिवधाराय नमः। है श्वासों की सरगम।
किसी की पूरी चमड़ी काली पड़ी हुई है, किसी की पूरी चमड़ी सफेद हो गई है, किसी की चमड़ी से पीप निकल रहा है, पस निकल रहा है, किसी को खुजली है। संतों ने कहा बताओ भैया दुखी तुम या ये? बोले ये मैं काय का दुखी हूं, सुखी तुम हो या ये है? बोले मैं सुखी हूं, ये बेचारे काय के सुखी हैं। संतों ने कहा चलो भैया आगे चलते हैं। उसको लेके आए फिर ईएनटी वार्ड में। किसी की नाक की हड्डी बड़ी हुई है, सांस नहीं ले पा रहा है, किसी को सर्दी है ठीक ही नहीं हो रही है, किसी को कान की तकलीफ है सुनाई नहीं देता, किसी को गले की कोई बीमारी है, किसी को कैंसर हो चुकी है तो बोल नहीं पा रहा है, किसी का आवाज बंद हो गया है। संतों ने कहा भैया दुखी तुम हो या ये? बोले ये दुखी मैं काय का दुखी हूं। बोले सुखी तुम हो या ये है? बोले मैं सुखी हूं, ये काय के सुखी है? संतों ने कहा चलो भैया आगे चलते हैं। उसको आय के नेत्र के वार्ड में लेके आए। किसी की एक आंख की रोशनी गई है, किसी की दूसरी आंख की, किसी को तो दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, किसी की एक आंख पर पट्टी बंधी हुई है, किसी की दोनों आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। भैया तुम दुखी या ये दुखी? बोले ये दुखी है महाराज जी, मैं काय का दुखी हूं। अरे तू सुखी या ये सुखी? बोले मैं सुखी हूं, ये बेचारे काय को सुखी है। बोले चलो और हॉस्पिटल घूमते। बोले महाराज जी नहीं मैं घर जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले आज पता चल गया मैं बहुत सुखी हूं, थोड़ा बहुत जीवन में कुछ कम है, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे छुट्टी दो, मैं समझ गया, आपने मुझे शिक्षा दी, मैं बहुत सुखी हूं। मेरे वान साहिब मेरे वान साहिब मेरा मेरे वान। जपो जी मेरे वान साहिब साहिब कैसा है? मेहरबान है, दे रहा है, देता रहता है, देता है, जताता नहीं, बताता नहीं, थकता नहीं। देंदा दे लेंदे थक पाए। हम ही आने में देरी करते हैं। बाबा जी तो यहां आज 34वां दिन है, यही है, कृपा कर रहे हैं शिवधारा झूलेलाल चालीहे के माध्यम से। किसी ने मेडिकल कैंप के लाभ उठाए, कितनी मेडिकल कैंप्स हुई हैं, कितने इस बीच में परोपकार के कार्य हुए हैं, किसी ने उससे लाभ लिया। फिर सर्दी खांसी बुखार का काढ़ा चल रहा है, यहां भी सिंधु नगर में भी पूछ शिवधारा आश्रम में कोई उसका लाभ ले रहा है, कोई हड्डियों की दवाई चल रही है उसका लाभ ले रहा है। स्टॉल लगा हुआ है, किसी की भी बालों की तकलीफ दूर हो गई, किसी ने शैम्पू लिया शिवधारा का, किसी ने ऑयल लिया, किसी के पिंपल्स दूर हो गए, दवाई ली, किसी को पेट की तकलीफ थी वो ठीक हो गई। इन्हीं दिनों में 3 लोगों के कैंसर ठीक हुए हैं। इसी बीच में हम सब साक्षी हैं। इन्हीं बीच में ऐसों को भी संतान हुई है जिनको डॉक्टर ने मना करी थी। मैंने परसों बताया था, परसों एक बालक का जन्म हुआ है, उसके निन्याल वाले यहाँ की शायद नानी यहाँ बैठी भी अभी शायद, जिसकी 9 महीने में 2 बार बच्चे की हार्ट तक बंद हो गई थी। फिर से बाबा जी ने उस हार्ट को, दिल को चलाया। अभी परसों उसकी तो 6ठी का भी कार्यक्रम है। फिर कुछ लोगों ने नामदान की मांग रखी, वह लाभ प्राप्त करा। किसी की मनोकामनाएं तो रोज कई मिठाइयां आती हैं, रोज खाते हैं हम लोग, लेकिन कुछ लोग सत्संग कथा प्रवचन के माध्यम से अपने में परिवर्तन ला रहे हैं। यही भाव है और होना चाहिए। तो परमात्मा बाबा शिवभजन जी महाराज कहा करते थे, अति दया के भंडार हैं, कोई लेने वाला आए, कोई मांगने वाला आए। जिय सगल को देव दान
कृपा है, सभी पर कृपा है, सबको देता रहता है। तू काहे